traders. I'm Om Sharma from the Technical Masters Academy, and welcome back to this market analysis series. In this video, we'll discuss what happened in the market today and what we can expect from the market tomorrow. So, in my previous market analysis video, I gave you all few levels for Nifty and Bank Nifty both. I'll just remove all these unnecessary drawings. I was explaining my students few things, इसलिए drawings मेरे को बनानी पड़ी. ऑलराइट. सो आप लोगों को मैंने कुछ लेवल्स बताए थे और बोला था कि ये अगर लेवल्स ट्रिगर होते हैं सो आई विल बी बुलिश. अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, समझिएगा. आ, ये आप देख रहे हो, मैंने आपको बोला था कि अगर निफ्टी इफ निफ्टी इज एबल टू ब्रेक दिस 17868 डिसिसिवली, देन आई विल बिकम बुलिश, एग्रेसिवली बुलिश फॉर दिस लेवल. Similarly, I told you on Bank Nifty as well. If Bank Nifty is able to break this level of 42840, then I'll become aggressive bullish for this level. अब यहाँ पे ना एक ट्विस्ट हो गया, मैं आपको बता देता हूँ क्या. ये इसने आज ब्रेक करा एंड टुडे इज एक्सपायरी. अब एक्सपायरी वाले दिन जो मूव आता है मोस्ट ऑफ द केसेस वो फेक होता है बिकॉज ऑफ एडजस्टमेंट्स, रोल ओवर्स. सो इसीलिए अगर ये मूव जेन्युइन है सो आई वांट निफ्टी टू सस्टेन अबव दिस लेवल टुमारो आल्सो. उसके बाद आई इनिशिएट फ्रेश लॉन्ग्स फॉर दिस लेवल. Similarly, in Bank Nifty as well, if Bank Nifty generally wants to break this level, I want Bank Nifty to sustain above this level tomorrow also. Then only I'll initiate fresh longs for this level. करंटली आई एम इन शॉर्ट्स, आई एम इन जून एक्सपायरी शॉर्ट्स, और मुझे उसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है. ये जितना मर्जी ऊपर जाता रहे. मैंने मई फ्यूचर्स को भी शॉर्ट किया हुआ है, मैं जून के पुट्स के अंदर भी बैठा हूँ. मैंने ओपनली आप लोगों को दिया भी था इन माई लास्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो. और उसको मैं क्या कर रहा हूँ, उसको मैं वीकली कॉल्स के साथ हेज करता हुआ जा रहा हूँ. जितना भी मान लो वो अगर 100 पॉइंट नीचे आ गया, वीकली कॉल से हेज करके 100 पॉइंट ऊपर का जो भी मूव आया उसको मैंने वहाँ से कैप्चर कर लिया. सो ओवरऑल अगर मेरे को लॉस में बाहर निकलना भी पड़ता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है. मैंने कॉल से ऑलरेडी पैसा बना लिया हेज कर करके दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. ठीक है ना. इसको हम बोलते हैं कैलेंडर स्प्रेड्स. आप लोग जाके गूगल कर सकते हो, पढ़ सकते हो इसके बारे में क्या होता है ऑप्शन बाइंग में कैलेंडर स्प्रेड्स कैसे यूज़ करते हैं. ठीक है. चलिए, अब मैं कुछ लेवल्स आपको बताया जाता हूँ. देखिए ये जो लेवल्स है ना, ये तो एज इट इज़ रहेंगे, एज इट इज़, ये चेंज तो होने ही नहीं. देखो आपको वैलिडिटी अपने आप ही पता है इनकी. मुझे बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है कि ये लेवल्स कितने वैलिड हैं कितने वैलिड नहीं हैं. आज से बहुत पहले मतलब मंडे को ही आई थिंक मैंने आप लोगों को लेवल्स दे दिए थे, मंडे ट्यूसडे को. और आप देख सकते हैं मार्केट बहुत बढ़िया तरीके से इन लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है. ठीक है. मैं आपको कुछ बता देता हूँ कल के लिए कुछ चीज़ें जो कि आपने ध्यान में रखनी है. हाँ. ओके. अच्छी खासी बुलिशनेस है निफ्टी के अंदर. थैंक्स टू आपको पता होना चाहिए किसकी वजह से इतनी बुलिशनेस आई है निफ्टी के अंदर. थैंक्स टू रिलायंस अगेन. ठीक है जी. थैंक्स टू रिलायंस. वन मोर थिंग. थैंक्स टू दिस योर आईटी. ठीक है. इसकी वजह से इतनी बुलिशनेस आई निफ्टी के अंदर, टू बी प्रिसाइज. क्लियर. अब बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी तो ठीक है, ठीक ठाक सा चल रहा है. कुछ खास इसमें मेरे को उतनी कुछ खास बुलिशनेस दिखी नहीं जितनी बुलिशनेस उसमें थी आज हमारे निफ्टी के अंदर. दिखा देता हूँ आपको डेली टाइम फ्रेम पे कैसी कैंडल बनी है. सो कुछ ऐसी कैंडल बनी है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर. और अगर बात की जाए हमारे इसकी निफ्टी की, तो निफ्टी के ऊपर कुछ ऐसी कैंडल बनी है. ठीक है. सो बीइंग अ टेक्निकल एनालिस्ट ये तो क्लियर कट आपके लिए लॉन्ग इनिशिएट हो चुका है. बट मेरे कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं. उसमें से एक रूल ये है कि जो भी एक्सपायरी पे मूव आता है वो मेरे लिए फेक है. वो मेरे लिए फेक है, मैंने बहुत बार देखा है. ठीक है. सो आई जस्ट वांट कि अगर जेन्युइनली लेवल ब्रेक हुआ है, आई जस्ट वांट कि कल भी इसके ऊपर सस्टेन हो, बस दैट्स इट. फिर ही उसी के बाद ही मैं अपने लॉन्ग्स इनिशिएट करूंगा. 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर देता हूँ, कुछ चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान में रखिएगा इन चीज़ों को. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इसको एनालाइज करूँ, जस्ट अ सेकेंड, दिस ऑन आवर टाइम फ्रेम. मैं आपको यहाँ पे अभी ना वॉल्यूम प्रोफाइल लगा के दिखाता हूँ और कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ. मैं ना यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल लगा रहा हूँ. ठीक है. वॉल्यूम प्रोफाइल लगाने के बाद मेरे पास ना एक
पीओसी निकल के आ जाएगा, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये ना बाय डिफॉल्ट कोइंसाइड हो रहा है 17640 से, विच इज़ आवर गैन लेवल, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट कोइंसाइड हो रहा है इस लेवल से। सो आप एक चीज़ मेरी समझ लीजिएगा, एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी अब आप लोगों के लिए समझनी, वो ये कि 17640 पे मार्केट इन फ्यूचर अब जभी भी आएगा, इसको तोड़ पाना अब उतना आसान नहीं होगा, ठीक है जी। जो भी मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी जो बियरिशनेस सब एक्सपेक्ट आप कर रहे हैं, वो अब चालू होगी बिलो 17640 ओनली, ओनली बिलो 17640। उससे पहले आई डोंट थिंक कि मार्केट के अंदर कोई सुपर बियरिशनेस होगी, नहीं होने वाली, ठीक है। आई एम टॉकिंग एज पर टेक्निकल्स, हटा देते हैं ये बीच का जो लेवल है, अब इसे भी फिलहाल हटा देते हैं, उस टाइम पे अब चेक करेंगे जब मार्केट 17640 को तोड़ेगा तब, ठीक है। अच्छा, इंट्राडे के लिए कहाँ पे बुलिशनेस है, कहाँ पे बेरिशनेस है, वो भी आपको पता होनी चाहिए, एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो एक ये इंडिकेटर है हमारा SVP, ठीक है, सिस्टमैटिक वॉल्यूम प्रोफाइल, सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल, ठीक है। मैं इसको एक बार प्लॉट कर देता हूँ, यप ओवर हियर। सो इससे भी हमारे पास कुछ लेवल्स निकल के आते हैं। सो इंट्राडे जो आपकी बेरिशनेस है वो स्टार्ट होनी चाहिए बिलो 17840, ठीक है, बिलो 17840, इसके नीचे आपकी इंट्राडे बेरिशनेस स्टार्ट होगी, ठीक है। और जैसे ही मार्केट इसके नीचे आता है तो 17780 का लेवल है, और फिर उसके बाद ये जो प्राइस एक्शन का लेवल है ये तो है, इसको मैं थोड़ा सा फिर आगे एक्सटेंड कर देता हूँ, क्लियर। सो ये लेवल्स आप प्लीज़ मार्क कर लीजिए, बिकॉज ये जो SVP है सिर्फ प्रीमियम मेंबर्स के लिए अवेलेबल होता है, आप लोगों को नहीं मिलेगा ये। बहुत अच्छी चीज़ है, मैं पर्सनल अपने इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर इसको काफ़ी यूज़ करता हूँ, क्लियर। सो ये चीज़ बस मार्क कर लीजिए, मार्केट विल ओनली बिकम बेरिश ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस जब वो 17840 को ब्रेक करेगा, एंड वन 17840 इज ब्रोकन यू कैन एक्सपेक्ट निफ्टी टू शो यू लेवल समवेयर अराउंड 17780। ये ब्रेक हो गया तो फिर ये हमारे पास प्राइस एक्शन का लेवल है, ये कुछ लेवल्स आप मार्क करके रख लीजिए, ठीक है। अब मैं हटाता हूँ फिलहाल के लिए SVP, ये क्लियर। अब देख लेते हैं और कुछ चीज़ें, मैं आपको ना एक बार लेके जाना चाहूँगा वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, कुछ चीज़ें थी एनालाइज कर रहा था, तो दिख गई मेरे को, आई थॉट कि आप लोगों को भी पता होनी चाहिए। आई जस्ट ओपन दिस बॉलिंग जापान। अभी क्या है ना, अभी क्या है, मैं कुछ टेक्निकल बातें आप लोगों के साथ कर लेता हूँ। अभी क्या है कि वीकली टाइम फ्रेम पे जो 20 MA है ना, उसके ऊपर ना मार्केट जा चुका है। अच्छा, क्लोज होगा नहीं होगा कल ही पता चल जाएगा, कल हमारी वीकली क्लोजिंग आ जाएगी। सो यहाँ पे अगर चीज़ देखी जाए तो ठीक है, बुलिश है मार्केट, हम यहाँ से बोल सकते हैं, और ये जो अपर बैंड है यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट आ सकता है, क्लियर, ठीक है। सो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म बुलिशनेस यहाँ पे स्टार्ट होगी, ओके, वेल एंड गुड। मैं एक बार अब बात करना चाहूँगा, फिलहाल इसे बंद कर देता हूँ, मैं अब एक बार बात करना चाहूँगा US मार्केट की, S&P 500, ठीक है। सो US मार्केट के अंदर, टू बी प्रिसाइज, रसल 2000 की बात करते हैं, ठीक है। ये क्या है रसल 2000, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, रसल 2000 इज अ स्मॉल कैप इंडेक्स ऑफ US, ठीक है, स्मॉल कैप इंडेक्स ऑफ US। आप देखो कैसा ट्रेवल कर रहा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, नीचे के लेवल्स पर ही है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी खासी बुलिशनेस है तो मैं बोल दूं कि बुलिश है। सिमिलरली अब जैसे मैंने आपको स्मॉल कैप इंडेक्स दिखा दिया, मैं एक बार बात कर लेता हूँ अब डो जोन्स की। आई जस्ट ओपन न्यूज़ दैट, ठीक है, इसके अंदर बुलिशनेस है। आई ओपन दिस नैस्डैक, इसके अंदर ठीक है बुलिशनेस है। नाउ आई ओपन S&P 500, ठीक है, ये थोड़ा सा ठीक ठाक चल रहा है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ध्यान में रखिएगा, जब तक आपका स्मॉल कैप इंडेक्स, जब तक आपका स्मॉल कैप इंडेक्स सपोर्ट नहीं करेगा मार्केट को, मार्केट कांट स्टे अफ्लोट। बुलिशनेस थी, कोई दिक्कत नहीं है, बुलिशनेस आई मार्केट के अंदर। मैं बस ये चाहता हूँ कि ये बुलिशनेस ना इस बुल रन के अंदर पार्टिसिपेट किया होता स्मॉल कैप्स ने भी, नहीं किया है, नहीं किया स्मॉल कैप्स ने पार्टिसिपेट, ठीक है। सो अगर स्मॉल कैप्स पार्टिसिपेट नहीं करते तो ज़्यादा टाइम तक वो मोमेंटम नहीं रहता मार्केट के अंदर, चाहे वो अपसाइड का हो चाहे वो डाउन साइड का हो, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्लियर। अब कुछ और बातें कर लेते हैं, सेम ये जो कंसेप्ट है ना, ये सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है आपके इंडियन मार्केट्स के लिए भी, ठीक है। अब कुछ और बात करते हैं, आप एक बार चेक करो इंडिया विक्स अभी कितना हो चुका है। इंडिया विक्स इज समवेयर अराउंड 11.4, ओपन करके दिखाता हूँ आपको, देखो
इंडिया विक्स इज समवेयर अराउंड 11.4। ये ना देखो, ये वो सीजनल लेवल है, दिख रहा है आपको? कोविड का टाइम यहीं से ही शूट अप हुआ था, फिर ये देखो यहीं से ही शूट अप हुआ था, देखो दोबारा उस लेवल के आस। सो ये बहुत ही एक ऐसा लेवल है कि यहाँ से ना विक्स शूट अप जरूर होता है, इस लेवल से डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, इस लेवल से विक्स जरूर शूट अप होता है। अच्छा, विक्स अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? पैनिक बढ़ेगा, वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, वॉलेटिलिटी बढ़ी, पैनिक बढ़ा तो क्या होगा? मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर आएगा। ध्यान में रखना ये चीज, ठीक है? ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। सो वीकली टाइम फ्रेम को अगर आप एनालाइज करें, देखें चीजें कुछ टेक्निकल्स के हिसाब से, तो टेक्निकल्स आपको बोल रहे हैं कि मार्केट कैन बी बुलिश, राइट? अब एक चीज और है, अगर मैं थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखूं, सो मैक्रो इकोनॉमिक्स लाइक थिंग्स लाइक ऑल दिस योर कोरिलेशंस ऑफ स्मॉल कैप इंडेक्सेस, कोरिलेशन ऑफ इंडिया विक्स, ठीक है? सो इसके हिसाब से अगर देखूं तो मार्केट बेयरिश होना चाहिए, क्लियर? अब देखो, टेक्निकल्स बुलिश कह रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स बेयरिश कह रहा है। अब एक चीज और, अगर मैं एस्ट्रोलॉजी उठा के चेक कर लूं, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, सो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी तो टू बी ऑनेस्ट सिंस 17th of April बेयरिश ही कह रही है। हुआ क्या है देख लेते हैं चार्ट्स के ऊपर। देखो 17th of April को जो चीज़ हुई, देखो मार्केट के अंदर आई बेरिशनेस दिख रही है आपको, मार्केट हुआ बेरिश, बट उसके बाद ना दिक्कत ही है, उसके बाद से दिक्कत ही है। थोड़ा बहुत तो बेरिश हुआ मार्केट, ठीक है, मैंने थोड़ा सा इस मूव को कैपिटलाइज भी किया था, बट उसके बाद ये ऊपर निकल गया। ये ऊपर जो निकला है ना, ये दिक्कत वाली बात है बहुत ज़्यादा। चलिए ठीक है, कह सकते हैं कि जो हमारी ये थी अपना क्या कहते हैं, आई थिंक 25th of April ही था, आई थिंक इस दिन वो थे, अमावस्या थे इस दिन, ठीक है? सो वो होती हैं कुछ चीज़ें यहाँ पे, न्यू मून बोलते हैं अमावस्या को। सो होती हैं यहाँ पे भी कुछ चीज़ें, कुछ एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, बट ये जो बुल मूव आ रहा है ना, टू बी ऑनेस्ट मेरे हिसाब से तो ये क्राइम हो चुका है, ये क्राइम, ठीक है? मेरे हिसाब से ये क्राइम है, और बुल्स ने क्राइम कमिट करा है, जल्द ही पनिशमेंट भी मिलेगी, ठीक है? मेरे हिसाब से ये क्राइम है। ये मूव अभी एक्सपेक्टेड नहीं था, ड्यू था ये मूव, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये मूव नहीं आना था, ये मूव ड्यू था, ठीक है? ये जो मूव आया ये तो ठीक है, बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड मूव था, ये तो मुझे क्वाइट एक्सपेक्टेड था कि मार्केट सीधा अपना 20-21 मार्च को लो लगा के 17 अप्रैल तक एकदम बढ़िया बुल मूव दिखाएगा। दिस वॉज क्वाइट एक्सपेक्टेड, मुझे इसके अंदर कोई डाउट नहीं था, ठीक है? उसके बाद ये जो 17 अप्रैल के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, दोबारा ये जो ऊपर जा रहा है ना, ये चीज बिल्कुल भी मेरे किसी भी सिस्टम के अंदर नहीं है कि इतनी बुलिशनेस हो जाएगी कि 17 अप्रैल का हाई ही तोड़ देगा, ये मेरे सिस्टम के अंदर नहीं थी। देखते हैं क्या होता है, मार्केट किस हिसाब से चलता है। करंटली लेवल्स तो आपके पास हैं, मैं आपको बता के जा चुका हूँ, बस मैं एक चीज़ आपको बोल रहा हूँ कि जो एग्रेसिव लॉन्ग का सिनेरियो था मेरे पर्सपेक्टिव से, अगर ये मूव वेंसडे को आया होता तो मैं हो जाता एग्रेसिव लॉन्ग, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। ये मूव आया एक्सपायरी वाले दिन, सो आई कांट बी एग्रेसिव लॉन्ग एज ऑफ नाउ, मैं नहीं हो सकता। मुझे कल भी आप दे दो थोड़ी बहुत क्लोजिंग, फिर मैं उसके बाद सोचूंगा। प्लस इंडिया विक्स इतना लो हो चुका है कि मेरा तो जेन्युइनली स्पीकिंग मेरा मन नहीं है ज़्यादा मार्केट के अंदर बाइंग करने का, मेरा मन नहीं है, ठीक है? क्योंकि इस टाइम पे क्या चीज़ हो रखी है, देखो प्रीमियम्स तो नो डाउट, नो डाउट, अगर बात की जाए प्रीमियम्स की, सो प्रीमियम्स तो इस टाइम पे बहुत चीप मिल रहे हैं, चाहे वो कॉल की बात हो चाहे वो पुट की बात हो, पुट्स के तो काफ़ी चीप है, ठीक है? प्रीमियम्स इस टाइम पे काफ़ी चीप है। सिनेरियो बनता है यहाँ पे ऑप्शन बाइंग का, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं कॉल्स को बाय नहीं करना चाहता, आई डोंट फील कंफर्टेबल ओवर हियर इन बाइंग कॉल्स, ठीक है? पुट्स बाइंग की बात है तो वो मैं कर सकता हूँ दिल खोल के, उसके लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं कर सकता हूँ। बट स्टिल अगेन आई वांट समथिंग टू हैपन ऑन चार्ट। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ऐसे नहीं है कि मैं बिल्कुल ही एक टिपिकल फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर हूँ। देखिए मैंने टेक्निकल एनालिसिस भी सीखा है, फंडामेंटल एनालिसिस भी सीखा है, मैंने उसके बाद फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स भी सीखा, क्लियर? फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी भी करता हूँ। सो मैं काफ़ी चीज़ों को मिक्स करके एक व्यू बनाता हूँ, ठीक है? मैं सिर्फ एक चीज़ के ऊपर स्टिक नहीं होता। सो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी बोल रहे बेयरिश 17 अप्रैल से, वो चीज़ दिखी थोड़ी बहुत चार्ट्स के ऊपर, ठीक है, लोग उससे थोड़ा बहुत अट्रैक्ट भी हुए कि वाह सर आपको पता था 17 अप्रैल को ये वो वगैरह वगैरह, ठीक है, ठीक है, वो आप लोग सीख जाओगे, आप लोग भी कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। बट दिक्कत ये है कि इसके बाद का ये जो मूव है ना, ये कहीं से कहीं तक मेरे सिस्टम के अंदर है ही नहीं, ना तो मेरे मैक्रो इकोनॉमिक्स में है,
ना ही मेरे एस्ट्रोलॉजी के अंदर है, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस की अगर मैं बात करूँ तो कुछ खास ऐसी कैंडल नहीं है जो कि मेरे को शो कर दे कि हाँ बहुत बढ़िया बुल मूव आएगा, राइट। इस कैंडल ने शो करा था कि बुलिश मूव आ सकता है, ठीक है। बुलिश मूव मैंने सोचा ठीक है 17 अप्रैल के हाई तक चला जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वहां तक गया भी, बट ये तो जो चीज़ इसने कर दी है तो क्राइम हो गया। आज जो हुआ है ये क्राइम है, मे भी क्या पता है बुल ट्रैप हो, मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए। बट इफ आई सी दिस थिंग योर US market is super bullish today, super bullish, thanks to our GDP data। यूएस का जीडीपी डेटा आया है जिसकी वजह से इतनी बुलिशनेस है। अब कुछ लोग बोलेंगे आगे ये जीडीपी डेटा तो पूरा है, शेयर मार्केट है, ऊपर कैसे जा सकता है। सो प्लीज़ प्लीज़ जाके ना डाउ थ्योरी पढ़ लो एक बार, ठीक है। डाउ थ्योरी का जो प्रिंसिपल नंबर 1 है वो पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा मार्केट बुलिश क्यों हो रहा है, यूएस मार्केट अभी, ठीक है। और एक चीज़ और, हाँ ठीक है, लगे हाथ मैं आपको ये भी बता दूँ, नहीं तो माइंड से स्किप हो जाता है मेरे। एक चीज़ और, डॉलर इंडेक्स, ठीक है। मैं थोड़ा ना वीकली टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ तो प्रॉपरली ना आपको फिर समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। डॉलर इंडेक्स, ठीक है। डॉलर इंडेक्स ये आप इसको कंसिडर कीजिए एज अ डीमन ऑफ मार्केट, ठीक है। ये ना मार्केट का दुश्मन है, इसे दुश्मन बोलते हैं मार्केट का। क्यों बोलते हैं? ये अगर ऊपर बढ़ता है ना तो मार्केट हमारा गिरता है, और अगर ये नीचे गिरता है तो मार्केट बढ़ता है, ठीक है। अब ओवर द पीरियड इस चीज़ को चेक कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अब दिक्कत क्या है यहाँ पे, मैं आपको समझाता हूँ। देखो टेक्निकल एनालिसिस का लेवल है सिंपल, छोटा सा लेवल है, आपको समझ में आ रहा होगा कि सपोर्ट का लेवल है। अगर ये यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाना चालू करता है, मार्केट के अंदर आ जाएगा प्रेशर, ठीक है। क्योंकि देखो ये तो अपने लेवल के पास ही है, आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ से देखो ये रेजिस्टेंस हुआ करता था, तोड़ा सपोर्ट ले लिया, दोबारा से सपोर्ट लिया, तीसरी बार आ रहा है, ले लेगा सपोर्ट। या अगर इसे तोड़ना भी है इस सपोर्ट को, सो उसके लिए आई वांट कि ये जो डोजी बना है ना, ये जो डोजी बना है इन द सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल, ये वाला जो डोजी बना है, अब इस डोजी के लो के नीचे जाओ पहले, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो ये लो ना हमारा 30 जनवरी के जो वीक था उस दिन भी लगा था, मतलब जनवरी के लास्ट वीक में भी ये लो लगा है, अप्रैल के सेकंड वीक में भी यही लो लगा है। सो आई पर्सनली वांट कि पहले आप इसको तोड़ो। अगर आप इसको तोड़ के नीचे जाते हो तो हो सकता है कि मार्केट हमारा फिर बुलिश हो जाए, तब हो सकता है, ठीक है। सो काफ़ी चीज़ें आपको बता दी, काफ़ी पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करे हैं, प्रॉपर स्विंग व्यू क्रिएट करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं वो सब चीज़ें आपको बता दी हैं, ठीक है। हाँ, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का पूरा इन डेप्थ नहीं समझाया क्योंकि वो समझाने बैठूंगा तो अभी समझ भी नहीं आएगा, उससे पहले काफ़ी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी क्योंकि अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सिंपल आता है फिर मैच्योर इनफ, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा मैं क्या चीज़ें बोल रहा हूँ, ठीक है जी। सो ये सब चीज़ें हैं बस जो मेरे दिमाग में चल रही हैं फ़िलहाल, ठीक है। और एक सॉर्ट ऑफ अ मेस क्रिएट हो रखा है अभी तो ना करंटली मार्केट के अंदर। सो मैं पर्सनली चाहूँगा आप लोगों से कि मार्केट को अभी फ़िलहाल अवॉइड कर लो, ठीक है। बिगिनर हो तो अवॉइड करो, और ज़बरदस्ती नहीं है कि ट्रेड करना ही करना है, करना ही करना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फ़िलहाल अवॉइड करो मार्केट को। मार्केट जब तक अपना डायरेक्शन क्लियर नहीं करता तब तक आपको एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस द टाइम आई टेल यू वन थिंग, मैं अपने क्लाइंट्स के साथ ये चीज़ शेयर करता हूँ। आई सम अप माई ट्रेडिंग जर्नी इन जस्ट 3 वर्ड्स, इन जस्ट 3 वर्ड्स। दोज 3 वर्ड्स आर मेक, ब्रेक, सेव। सिर्फ ये 3 वर्ड्स के अंदर ना मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी को समराइज करता हूँ। मेक मतलब पहले ना पैसा बना लो ठीक से, ठीक है। अब जब आपने पैसा बना लिया तो आप जाओ ब्रेक पे, ठीक है। ब्रेक इन द सेंस कि वेकेशंस वगैरह हो गए, जैसे समझने की कोशिश करो कि आपका वीकली का टारगेट था 10,000 का, आपने 2 दिन के अंदर ही 12,000 कमा लिए, ठीक है। तो आपने पैसा बना लिया ना, अब आप ना ब्रेक पे जाओ, आप 2 दिन का ना ब्रेक ले लो मार्केट के अंदर, ठीक है। 2 दिन का ब्रेक लो, मार्केट को सेटल होने दो। अब ब्रेक पे आपने क्या करना है, ब्रेक पे ना आपने ये जो पैसा आपने बनाया है, इस बने हुए पैसे को आपने सेव करना है इस ब्रेक के अंदर। 2 दिन के अंदर पैसा कमा लिया, अगले 2 दिन आप ब्रेक पे हो। अब ब्रेक पे ये नहीं होना चाहिए यार एक और ना बहुत बढ़िया सेटअप दिख रहा है, ट्रेड प्लेस करते हैं, वो ट्रैप है बॉस। मार्केट ले लेगा पैसा, जो मार्केट ने पैसा इतने आपको पीसफुली दिया है ना, मार्केट के सामने अगर खड़े रहे तो मार्केट की नज़रों में आ जाओगे, मार्केट ले लेगा, मार्केट बोलेगा अरे तेरे को पैसा दिया था ना मैंने, वापस कर। सो थोड़ी देर के लिए ना गायब हो जाओ, अंडरग्राउंड हो जाओ, मार्केट भूल जाएगा। कितने करोड़ों लोग हैं यार इसके अंदर, मार्केट आपको याद थोड़ी ना रखेगा।
सो आपने क्या करना है, मेक ब्रेक सेव। सो अभी कौन सा टाइम चल रहा है, अभी चल रहा है ब्रेक वाला टाइम। कि आपने पैसा बनाया, ये जो मार्च का महीना था, अच्छा खासा पैसा बनाया, बहुत बढ़िया पैसा बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद ये टाइम आ गया ब्रेक का, अब आप ना ब्रेक पे चले जाओ। अब चाहे कोई भी आपके सामने सेटअप आए, आपने उसके अंदर ट्रेड नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये जो बना हुआ पैसा है ना, इस बने हुए पैसे को आपने अब सेव करना है इस ब्रेक के अंदर, ठीक है। साइकोलॉजिकल पॉइंट है प्रॉपर, इसके ऊपर मैं सेशन रखता हूँ तब समझाता हूँ। बट अभी मैंने आपको मोटा मोटा समझा दिया इसका कीवर्ड क्या है। मेक ब्रेक सेव, पैसा बनाओ, ब्रेक पे जाओ, और इस ब्रेक में इस बने हुए पैसे को सेव करो। दैट्स इट। ये तीनों चीज़ें अगर आपने मास्टर कर ली, आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल हो जाएगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी फिर इन फ्यूचर। सो अभी हम कहाँ पर है, अभी हम यहाँ पर है ब्रेक पे, ठीक है। और ब्रेक पे क्या करनी है, इस बने हुए पैसे को बचाना है। दैट्स इट। क्लियर? सो आई होप अब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। बाकी टेक्निकल्स तो आपको बता दिए हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स चीज़ें भी मैंने आपको बता दी हैं। प्लस चलो लगे हाथ अब आए हैं तो एक चीज़ और चेक कर लेते हैं। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की हमारा जो सेंटिमेंट सर्वे आया है, किस हिसाब का आया है? ठीक है। सो कुछ खास नहीं है, कुछ खास नहीं है। इसके ब्याह में मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता फिलहाल। ये बुलिश हो गया, बेरिश हो गया, आई कांट से एनीथिंग, आई कांट से। ठीक है, एकदम न्यूट्रल ही है, एकदम न्यूट्रल है, कुछ भी खास नहीं है, ठीक है। सो इसे भी छोड़ देते हैं फिलहाल, यहाँ पे भी कुछ खास इंडिकेशन नहीं है। देखते हैं, अब तो शायद एक साथ ही होगा, अब जो होगा तभी पता चलेगा, राइट। ओके, ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर नाउ। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैं एक बार समराइज कर देता हूँ सब चीज़ों को। फर्स्ट ऑफ ऑल, निफ्टी बैंक निफ्टी के जो आपको लेवल्स दिए हुए हैं, उन लेवल्स को मार्क करके रखिएगा। ये लेवल्स वैलिड रहेंगे अब मार्केट के अंदर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एसवीपी के कुछ लेवल्स आपको लगा के दिए थे, उन लेवल्स को भी मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को पीछे ले जाके देख लेना, समझ आ जाएगा। उसके बाद बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपको बता दिया, यही लेवल्स हैं जो वैलिड रहेंगे। और साथ के साथ बस कल और क्लोजिंग आ जाए इस लेवल के ऊपर, फिर हम सोच सकते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत बुलिशनेस मार्केट के अंदर अब है। नीचे आ गए तो समझ लेना कि ये एक फेक बुल ट्रैप था, मार्केट अब आ गया नीचे, ठीक है। कुछ आपको पर्सपेक्टिव बता दिया मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स का कि स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो उतना सपोर्ट नहीं कर रहा, स्मॉल कैप इंडस्ट्री इज नॉट परफॉर्मिंग दैट मच। सो डोंट एक्सपेक्ट कि मार्केट कुछ ज़्यादा आपको बुलिश मूव दिखाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट यूएस मार्केट, ठीक है। यूएस मार्केट के अंदर कुछ खास अभी नहीं हो रहा स्मॉल कैप्स में। फिर हमने बात करी डॉलर इंडेक्स की, कि जो डॉलर इंडेक्स है करंटली वो एक अपने सपोर्ट के लेवल पर है, ठीक है। और वहाँ से सपोर्ट ले सकता है, चांसेस आर हाई। अगर ब्रेक करना है तो एक आपको लेवल बता दिया, उस लेवल को पहले ब्रेक करो, उसके बाद ही आगे कुछ होगा। देन आई टोल्ड यू दोज थ्री मैजिकल वर्ड्स, मेक ब्रेक एंड सेव, ठीक है। बस, सो दैट्स इट फॉर टुडे। लेवल्स दे दिए हैं, बाकी अब मंडे को मार्केट जब ओपन होगा, अभी तो जैसे फ्राइडे मार्केट ओपन होगा, क्लोज होने के बाद फिर मंडे को ही मार्केट ओपन होगा। सो ओवर द वीकेंड आई विल अपलोड अ वीडियो, उसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा कि और चीज़ें कैसे किस हिसाब से होंगी। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइस, नाउ आई विल सी यू इन अदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अपने माता पिता का खास ध्यान रखिएगा, उनका आशीर्वाद बना रहा तो विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ। बाय बाय गाइस।